सलाम आदाब। मेरा नाम तहसीन है और आप समय हिंदी टीवी देख रहे हैं। आज हम ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं कि जिसने अपनी जिंदगी इतनी सादगी के साथ गुजार दी कि लोग देखकर हैरत अंगेज होते हैं कि वाकई कि यार ये शख्स इतने बड़े ओहदे पर फाइज था। एक गली होती है, उसमें एक कमरा होता है। उस कमरे में एक बुजुर्ग किराए पर रहते हैं और कई महीनों का किराया ना दे पाने के कारण उस मकान मालिक को गुस्सा आता है और वो उस बुजुर्ग का सामान घर से बाहर निकाल कर डाल देता है। ये सारी घटना उस रास्ते से गुजरता एक पत्रकार देखता है और वो ये सोचते हुए कि कल के अखबार में एक बड़ी खबर छपी, क्रूर मकान मालिक ने बुजुर्ग किराएदार को अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो ये सोचकर उस जगह की तस्वीरें खींचने के बाद अपने मीडिया हाउस ले जाता है। जब अगली सुबह ये खबर छपती है तो पूरे देश में एक तूफान सा आ जाता है, खासकर राजनीतिक गलियारों में। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुजारीलाल नंदा थे। जब ये खबर अखबारों में छपती है तो उसके बाद प्रशासन में हलचल मच जाती है और तमाम कॉन्वॉय और वीवीआईपी गाड़ियां उनके गली के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और उनसे आग्रह किया जाता है कि आप हमारे साथ चलिए। ये सब देखने के बाद मकान मालिक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचता है कि इतने बड़े ओहदे पर रहने वाले एक शख्स को मैंने एक आम आदमी समझकर धुतकार दिया और अपने घर से निकाल दिया। वो क्षमा याचना करता है और जो अधिकारी उस समय मौके पर आते हैं वो कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, सरकार आपको रहने के लिए सरकारी आवास आवंटन कर रही है। लेकिन गुजारीलाल नंदा उस जो है पेशकश को मना कर देते हैं और वहीं रहने का फैसला करते हैं। गुजारीलाल नंदा वो थे जिनका जन्म 1868 में सियालकोट में हुआ था और उसके बाद से उन्होंने कई शिक्षाएं ली और महाराष्ट्र विधानसभा के वो 2 बार सदस्य रहे, 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे और 2 बार वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इतने बड़े ओहदे पर रहने वाला शख्स आज के समय में ऐसे ही गुमनाम और आम जिंदगी गुजार रहे? कहा यह जाता है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनको जब आजादी मिल गई उसके बाद उनको 500 रुपए पेंशन बन दी गई, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया वो पेंशन लेने से भी कि मैंने आजादी की लड़ाई इस पेंशन के लिए नहीं लड़ी थी। लेकिन जब उनके दोस्तों ने और उनके ग्रुप के लोगों ने उनको समझाया कि जब आप किराए के मकान में रहते हैं और ये आपके वक्त बे वक्त काम आएंगे पैसे, तो बड़ी जिद्दोजहद के बाद वो 500 रुपए गुजारा भत्ता लेने के लिए तैयार हुए। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आज के ऐसे समय में एक अगर ग्राम प्रधान भी हो तो उसकी आलीशान कोठी होती है गांव के अंदर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है और भौकाल मचाने के लिए तमाम दर्जनों गाड़ियों के काफिले लेकर चलता है? क्या आप आज के समय में ऐसा सोच सकते हैं कि कोई इतने बड़े ओहदे पर रहने वाला शख्स किसी किराए के मकान में रह रहा हो और वो भी कि 3 महीने से उस मकान का किराया ना दे पाया? उनको भारत रत्न और पद्म विभूषण भी दिया गया। जनवरी 1998 में 100 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। तो ये ऐसे थे हमारे भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुजारीलाल नंदा, जिनको याद कर आज भी पूरे देश का और हमारा सर फख्र से ऊंचा होता।